प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम में मैं आज एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। अजीजों, इन भविष्यवाणी की पढ़ाई में मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ इस सफ़र में जुड़ते रहें और औरों को भी इस पढ़ाई में जुड़ने के लिए प्रेरित करें। उम्मीद कर रहा हूँ कि जो पिछले पार्ट में हमने सीखा था, ये सिर्फ जानकारी ही नहीं, आपकी जीवन शैली बन चुकी है, आपके जीवन की सच्चाई बन चुकी है। मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि जो हमने पढ़ा है उससे आपका बाइबल में विश्वास और भी दृढ़ रूप से कायम हो चुका है। और मैं यही परमेश्वर से गुजारिश करूँगा कि परमेश्वर हमें इन गहरी बातों से इस प्रकार तृप्त कर दें ताकि दुनिया ये देख सके कि परमेश्वर बहुत जल्द आने वाले हैं और हम सब तैयार हो सके और दूसरों को भी प्रभु के आगमन के लिए तैयार करने वाले बन सकें। जो आज का पाठ एक बहुत अहम पाठ है और मैं चाहता हूं कि हम प्रार्थना के साथ शुरुआत करें और प्रभु से विनती करें कि प्रभु हमें इस पाठ की गहराई में लेकर जाए, अपनी गूढ़ बातों को स्पष्ट करें ताकि हम प्रभु के इस वचन को दुनिया के सामने पेश करने वाले बन पाएं। आइए प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे। प्यारे परमेश्वर, धन्यवादी हैं प्यारे प्रभु। प्रभु, आपका वचन ऐसी सच्चाई से भरपूर है। हर आयत, हर अध्याय ऐसी गहरी बातें हमें बताता है, ऐसे अहम पाठ और सीख हमें देता है जो प्रभु हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु, मैं अपने अजीज़ों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, जहाँ कहीं भी आपके लोग हों, जिस किसी भी स्थिति, परेशानी या मुश्किल से गुजर रहे हों, विनती है प्रभु कि आप हर शैतानी ताकत का खात्मा करके, हर निराशा का खात्मा करके प्रभु यीशु को अपने लोगों के सामने बहुत आयत से ऊंचा खड़ा करें। प्रभु, धन्यवादी हैं कि आपने एक बार फिर हमें एकत्रित किया है कि हम आपके वचन पर अध्ययन मनन कर सकें। और प्रभु, इन सभाओं में हमारी सिर्फ एक गुजारिश है कि प्रभु हमारे विचार ना हो, आपके विचार हो और हम आपके विचारों को ग्रहण कर कर, आपकी सच्चाई को ग्रहण कर कर एक मसीही जीवन जी पाएं इन आखिरी दिनों में। प्रभु, आज के वचन में हमें आपकी अगुवाई की बहुत आयत से ज़रूरत है और विनती करते हैं प्रभु कि आप हमारे दिलों को पाक साफ करके, पवित्र आत्मा से हमें तृप्त करके हमारी अगुवाई करें, क्योंकि ये सब कुछ प्रभु हम विनती करते हैं विश्वास और धन्यवादी से प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सबका फिर अजीजों एक बार फिर स्वागत है। जिस दौर में हम जी रहे हैं, इतनी तेजी से बदलते ये दौर है, कैसे चुनौतीपूर्ण समय में आज आप और मैं जी रहे हैं। जगह जगह यदि आप देखें तो वायदे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन बहुत कम वायदे निभाए जाते हैं। क्या आपने गौर किया है अजीजों, हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां आध्यात्मिक नेता झूठ साबित होते हैं, जहां राजनीति में यदि आप देखें तो झूठ बोलना एक आदर्श सा लगता है। ऐसे जब वही लोग जिन पर हम सबसे ज्यादा अधिक निर्भर रहे हैं, जब वही हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं, तो हमसे रहा नहीं जाता और यह सवाल हम सब के दिमाग पर आता है कि क्या कुछ बचा है जिस पर आज आप और मैं भरोसा कर सकते हैं? क्या कुछ बचा है जो भरोसेमंद है? ऐसे झूठ के दौर में क्या कोई ऐसी सच्चाई है जिस पर हम अपना जीवन कायम कर सकते हैं? अजीजों, बिल्कुल है। परमेश्वर का वचन, इस पर आज आप और मैं एक स्थिर, एक स्थापित, एक दृढ़ नींव की तरह हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन पर कायम कर सकते हैं। ये एक भरोसेमंद सच्चाई है। अजीजों, ऐसे धोखे के दौर में एक ऐसी भरोसेमंद जगह है जहां पर आप और मैं एक शरण स्थान प्राप्त कर सकते हैं। वो है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के अपने शब्द, परमेश्वर का अपना दिल, जो आपके और मेरे सामने खोल कर रखा जाता है। आइए इस कहानी में आगे बढ़ने के लिए मैं चाहूंगा आप मेरे साथ लूका की किताब में आए, उसका 24 अध्याय और उसकी 13 से 32 आयत। अजीजों, कहानी बहुत दिलचस्प है क्योंकि यीशु के कुछ शिष्य थे, वह पूरी तरह से तबाह हो गए थे जब परमेश्वर के नए राज्य की इतनी उम्मीदें रखने के बावजूद, ऐसी आशाओं को अपने दिल में उत्पन्न करने के बावजूद भी उन्होंने क्या देखा कि शुक्रवार को हम देखते हैं कि प्रभु यीशु को उस क्रूस पर चढ़ाया गया। दुख और भ्रम से लिपटे हुए हम देखते हैं कि कुछ दो भाई जिनका जिक्र किया जाता है बाइबल में, हम देखते हैं कि रविवार के दिन ये दोनों अजीज उस उबड़ खाबड़ रास्ते से नीचे जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक अजनबी उनके साथ यात्रा करने के लिए उनके बहुत पास आया, उनके बहुत निकट आया। हम देखते हैं कि उन्हें पहले तो बिल्कुल नहीं पता चला कि ये नया यात्री ये कौन था, ये नहीं जानते थे। उन्होंने ये ध्यान भी नहीं दिया कि ये साथ चलता उनका नया यात्री सचमुच में उनका पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह है।
अपने साथी यात्री पर बहुत कम ध्यान देते हुए यह दो निराश शिष्यों ने हर कदम के साथ अधिक निराशा महसूस करते ही चले गए। देखते हैं कि वे उन दिनों का वर्णन करना उन्होंने शुरू कर दिया। शुक्रवार से बीते हुए प्रभु यीशु के क्रूस के चढ़ाने पर उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ, ये उन बातों का वर्णन करते चले गए, उन घटनाओं को दोहराते चले गए। और जैसे जैसे यीशु चुपचाप ये बातें उनके साथ सुनते रहे, वह स्वयं को अपने मायूस मित्रों के सामने प्रकट करने के लिए कितने उत्सुक होंगे। जब उन्होंने देखा कि वे कितने निराश होंगे, शायद आप और मैं कल्पना भी नहीं कर सकते कि प्रभु यीशु कितना उत्सुक होंगे उन्हें बताने के लिए कि मैं प्रभु यीशु हूं, मैं जी उठा हूं। लेकिन प्रभु ने जानबूझकर अपनी असली पहचान को छिपाए रखा, क्योंकि उन्हें पहले से कहीं ज्यादा अब शास्त्रों को पूर्ण रूप से समझने की जरूरत थी। हम देखते हैं अजीजों आगे कि उसके उपदेश और प्रचार को 3.5 साल तक सुनने के बाद भी वह अभी तक उसके विशेष कार्य के उद्देश्य को अभी भी समझ नहीं पाए थे। हम देखते हैं कि उन्होंने साफ साफ उन्हें बताया था। यदि आप मरकुस की 9 की 31 और 32 में देखें, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने स्पष्ट शब्दों में उनसे कहा था कि मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथों में पकड़वाया जाएगा और वह उसे मार डालेंगे, वह मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा। पर यह बात उनकी समझ में नहीं ना आई और वह उससे पूछने से डरते थे। ऐसा कहीं आज ऐसा तो नहीं है कि कुछ बातें हैं जो स्पष्ट हैं लेकिन हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये परमेश्वर के वचन में है, लेकिन यदि हम इन पर गौर नहीं कर रहे हैं, इनका अध्ययन मनन नहीं कर रहे हैं, कहीं हम भी पूछने से डर तो नहीं रहे हैं। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने बहुत सहजता से उन उदास अपने अजीजों से बातचीत करते हुए उनकी वार्तालाप को रोककर उन्हें अगले कुछ लम्हों तक उन सभी पवित्र शास्त्रों और भविष्यवाणियों की समझ की कुंजी दी। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें भविष्यद्वक्ताओं की ओर ले गए, पुराने नियम की उन गहरी बातों की ओर ले गए और बताने लगे कि वो मसीहा जो आने वाला था वो कौन था, उसका कार्य क्या था और कैसे बाइबल में स्पष्ट शब्दों में यह जिक्र किया गया कि वो परमेश्वर कौन है जो आ रहा है, वो मसीहा कौन है जो आ रहा है। और बाइबल की ओर दोबारा ध्यान लेकर उनकी निराशा दूर हुई। बाइबल की ओर अपना ध्यान लगाकर, परमेश्वर के वचनों पर अपना ध्यान लगाकर उनकी निराशा खुशहाली में बदली। ऐसो हाँ, एक ऐसी जगह है जहां आज आप और मैं एक शरण स्थान प्राप्त कर सकते हैं। एक भरोसेमंद सच्चाई है, वो परमेश्वर का वचन है। और आज यही हमारी पढ़ाई है। हमारे पहले सवाल पे जाने से पहले मैं चाहूंगा आपके सामने इस मुफ्त ऑफर को पेश किया जाए। आज की हमारा जो आज का अध्ययन है, ये उस अध्ययन की एक संदर्शिका है। इसमें आप देखेंगे जो सवाल हमारे सामने उठाए जा रहे हैं, ये सवाल इस अध्ययन संदर्शिका में पाए जाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि ये आपकी हो सके तो आपके स्क्रीन पर एक नंबर है, उस नंबर पर यदि आप अभी के अभी कॉल करें तो हम चाहते हैं कि ये किताब आप तक निःशुल्क पहुंचे। वहां पर एक वेबसाइट का भी जिक्र किया गया है, आप उस वेबसाइट के द्वारा भी इस किताब को ऑर्डर कर सकते हैं और बिना किसी रकम के यह किताब आपके घर तक पहुंचा दी जाएगी परमेश्वर की कृपा से। उम्मीद करता हूं अजीजों कि आप इस बहुत ही अहम ऑफर को एक तरफ नहीं कर देंगे, इसे अनदेखा नहीं कर देंगे, बल्कि जो सच्चाई आप स्वीकारेंगे, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने अजीजों के साथ भी जरूर बांटिएगा। इसी के साथ आइए अपने पहले सवाल पर चलते हैं। सवाल पूछा जाता है कि हमें शास्त्र के कितने हिस्से पर विश्वास करने की आज्ञा दी गई है। शायद आप जवाब पहले से ही जानते हैं। बाइबल कहती है लूका की 24 की 25 में कि भविष्यद्वक्ताओं की कही सब बातों पर हमें विश्वास करना चाहिए। बाइबल आगे कहती है 2 तीमुथियुस की 3 की 16 में हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। जी हाँ अजीजों, परमेश्वर की संपूर्ण भविष्यवाणियां पुराने और नए नियम के लेखन में पाई जाती हैं। संपूर्ण परमेश्वर की भविष्यवाणियां हम देखते हैं पुराने और नए नियम में पाई जाती हैं। प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणियों को समझने की कुंजी मुख्य रूप से पुराने नियम की कहानियों में पाई जाती है। उदाहरण के तौर पर यदि आप देखें तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 404 ऐसी आयतों में से आप देखेंगे कि 278 में पुराने नियम की अन्य कहानियों में भविष्यवाणियों को दोहराया गया है। तो हम देखते हैं चीजों की पुराने और नए नियम दोनों को मिलकर परमेश्वर हमारे सामने बहुत अहम और बहुत जरूरी सच्चाइयां आज हमारे सामने पेश कर रहे हैं। आइए दूसरा सवाल हमसे पूछता है कि क्या प्रभु यीशु ने क्या कहा है कि शास्त्र और भविष्यवाणियां किसे प्रकट करती हैं। बहुत अहम सवाल है कि जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं, भविष्यवाणियों के बारे में पढ़ते हैं,
इनका मकसद क्या है, ये किसको प्रकट करती हैं? बाइबल हमें जवाब देती है लूका की 24:27 में, तब उसने मूसा से और सब भविष्यवाणियों से, भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विषय में की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। जब प्रभु यीशु अपने चेलों से मिले तो देखिए कहां से शुरू की, मूसा की किताबों से, जो पहली 5 किताबें हैं पुराने नियम की, उत्पत्ति की किताब से व्यवस्था विवरण तक बाइबल में बताती है प्रभु ने वहां से शुरुआत की। फिर भविष्यद्वक्ताओं का जिक्र किया, पवित्र शास्त्रों में से प्रभु ने उन्हें अपने विषय में की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। आगे देखिए प्रभु यीशु के बहुत स्पष्ट शब्द, यूहन्ना की किताब 5वां अध्याय उसकी 39 आयत में प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम पवित्र शास्त्रों में ढूंढते हो क्योंकि तुम समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देते हैं। आगे प्रभु यीशु कहते हैं लेकिन आप मेरे पास ही आने के लिए तैयार नहीं है। जो सच्चाई यह है कि सभी पवित्र शास्त्र और भविष्यवाणियों का केंद्र प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु खुद हमें यहां बता देते हैं कि जब आप बाइबल का अध्ययन करें, जब आप पवित्र शास्त्र की गहराई में जाएं, तो ध्यान दीजिए आप किसी कहानी को समझने की कोशिश नहीं, बल्कि प्रभु यीशु को पहचानने की कोशिश करें। हर कहानी में, हर अध्याय में, हर आयत में प्रभु यीशु का जिक्र होता है, प्रभु यीशु को दर्शाया जाता है। आइए हम प्रभु यीशु को स्वीकारना सीखें। और जो इन भविष्यवाणी की श्रृंखलाओं में कई विषयों की चर्चा करेंगे, लेकिन याद रखें कि दानियल और प्रकाशित वाक्य का प्राथमिक ध्यान प्रभु यीशु मसीह और उसके राज्य की ओर ही बार बार हमारा मार्गदर्शन किया जाता है। प्रकाशित वाक्य की पहली अध्याय और पहली आयत में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वह बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है उन्हें दिखाएं। जो सभी पवित्र शास्त्र और भविष्यवाणी हम देखते हैं उसी प्रभु यीशु की ओर प्रकाशित वाक्य की किताब में बताया जाता है, यह प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है। तीसरा सवाल हमसे पूछता है कि क्या प्रभु यीशु के लिए बाइबल में इस्तेमाल किया गया दूसरा नाम कोई है? यदि है तो वह नाम क्या है? देखिए बाइबल बताती है यूहन्ना की 1:1 में कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यूहन्ना की 1:14 यदि आप पढ़ें तो बाइबल कहती है कि वचन देहधारी हुआ। जो वचन अभी अभी हमने देखा, जो शुरुआत से था, जो वचन परमेश्वर था, वह वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में उसने डेरा किया, हमारे बीच में उसने अपना तंबू गाड़ा, हमारे बीच में आके वह जिया, हम उसे देख पाए। यूहन्ना इसी बात से बहुत ही प्रेरित होता है और बहुत प्रसन्न होता है, यह जानकर कि उसी प्रभु यीशु को, उसी परमेश्वर को मैं छू सका, उसके साथ खाना खा सका, उसके साथ चल फिर सका। क्या आज आप प्रभु यीशु के साथ रहना चाहते हैं? क्या आपने यूहन्ना की तरह प्रभु यीशु को ग्रहण करने की एक भूख और प्यास रखी है? चीजों बाइबल में बार बार बताती है, प्रभु यीशु के अपने शब्द हैं, हर वचन में आप प्रभु यीशु के साथ जुड़ सकते हैं, हर वचन प्रभु यीशु को हमारे सामने पेश करता है। अगला सवाल हमसे पूछता है कि क्या बाइबल लिखने के लिए परमेश्वर ने किस तरह के लोगों का इस्तेमाल किया? जवाब बहुत बढ़िया है। दूसरे पतरस की 1:21 में पाया जाता है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर पवित्र जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। ये किसी की मन घड़ंत कहानी नहीं है। बाइबल बताती है कि पवित्र जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। अगला सवाल हमसे पूछा जाता है कि अनंत जीवन यीशु को जानने से आता है, ऐसा यूहन्ना की 17:3 कहती है। तो फिर यीशु अपने चेलों के लिए कैसे जाना जाता है? इस सवाल का जवाब आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लूका की 24:35 कहती है, उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय पहचाना। उन्होंने प्रभु यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचाना। ऐसे बाइबल में यदि आप देखें तो रोटी परमेश्वर के वचन का प्रतीक है, और प्रभु यीशु ने स्वयं मत्ती की 4:4 यदि आप पढ़े, मत्ती उसका 4था अध्याय और उसकी 4थी आयत में प्रभु यीशु के अपने शब्द हैं कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। ऐसी सच्चाई यह है कि जब हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, जब हम उसे एक खुराक की तरह अपने जीवन में उसका सेवन करते हैं, जब इन सच्चाइयों को हम पचाने की कोशिश करते हैं, जैसे खाना पचाया जाता है और जब खाना पचता है तो उसकी ताकत पूरे शरीर में आती है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी परमेश्वर को, उसके वचन को, बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु का दूसरा नाम वचन है, वो शुरुआत से ही वचन था, वो परमेश्वर है।
जो देहधारी हुआ, हमारे बीच आया। जब जब आप वचन का सेवन करते हैं, जैसे खाना पचता है और ताकत शरीर में जाती है, यदि आप प्रभु यीशु को वचन के द्वारा ग्रहण करेंगे तो आपके संपूर्ण जीवन में प्रभु यीशु की सामर्थ का एहसास होगा। जब जब आप बाइबल पढ़ें, उसकी सच्चाइयों को पचाएं और आप यदि उन सच्चाइयों को अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करें, तो हम देखते हैं अजीजों, हमें एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा आनंद, एक ऐसी शांति और अनंत जीवन हमें प्राप्त होता है। अगला सवाल पूछा जाता है कि मसीहियों के लिए बाइबल अध्ययन कितना महत्वपूर्ण होना चाहिए? कितना महत्वपूर्ण होना चाहिए? बाइबल हमें जवाब देती है अय्यूब की 23:12 में, मैंने उसके वचन भोजन से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। भोजन से कहीं अधिक। जो जब आप सुबह उठते हैं तो आपको परमेश्वर की ज्यादा भूख होती है या रोटी खाने की ज्यादा भूख होती है? आज सवाल हमसे पूछा जाता है और अय्यूब के शब्द सुनेगा कि मैंने तो परमेश्वर का वचन अपने भोजन से, अपने जरूरी भोजन से भी ज्यादा अधिक काम के मैंने परमेश्वर के वचन को जाना है। ऐसो आप और मैं अक्सर गौर नहीं करते हैं, लेकिन शैतान बाइबल से नफरत करता है और वह लोगों को इसे पढ़ने से रोकने की पूरी कोशिश करता है। और ये आपने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी अनुभव किया होगा, क्योंकि शैतान जानता है अजीजों कि बाइबल की भविष्यवाणियां मानव जाति को धोखा देने की उसकी जितनी योजनाएं हैं, उन सब योजनाओं का बाइबल और बाइबल की भविष्यवाणियां उसकी योजनाओं का खुलासा करती है। इसलिए अजीजों, बार बार यदि आप इस श्रृंखला में भी हमारे साथ जुड़े हैं और शैतान आपको विचलित करने की कोशिश कर रहा है, तो मेरी आपसे विनती है, प्रभु यीशु की ओर देखिएगा, शैतान के जाल में मत फंस जाइएगा। शैतान चाहता है कि हम उसके जाल में फंसें, हम निराश हों, हम वचन से दूर रहें। और आप देखेंगे कि कई बार शैतान आपको परमेश्वर के वचन से दूर करने के लिए क्या करता है? आपका जवाब सही है। अक्सर आप देखेंगे कि शैतान आपको परमेश्वर के वचन से दूर करने के लिए आपको इतना व्यस्त कर देता है। रोज बरोज के जीवन में आप इतना उलझ जाते हैं कि परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए आपके पास एक पल भर नहीं रहता है। शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर को जानें। शैतान नहीं चाहता कि आप सामर्थ प्राप्त कर लें, क्योंकि उसे डर लगता है, वह घबराया हुआ है, क्योंकि वो तो एक हराया हुआ दुश्मन है। परमेश्वर ने उसे हराया है, लेकिन वो साबित करना चाहता है कि वो भी परमेश्वर की तरह वो भी अपनी एक प्रजा इकट्ठी कर सकता है। इसलिए वह आपको परमेश्वर के वचन से रोकता है। रेजो, क्या आपने निर्णय ले लिया है कि चाहे मौत का ही सामना क्यों ना करने पड़े, लेकिन मैं वचन को कभी भी अपने जीवन से जुदा नहीं होने दूंगा? आज अजीजों, परमेश्वर आपको पुकार रहे हैं। आज परमेश्वर चाहते हैं कि आइए हम होने वाली परेशानियों से हैरान परेशान ना हो, हम प्रभु यीशु के वचन में अपनी उस शरण स्थान को प्राप्त करें। और जो लोग परमेश्वर के वचन के करीब आते हैं, परमेश्वर को जानने का प्रयास करते हैं, परमेश्वर ने उन लोगों के लिए एक सीधा मार्ग बनाया हुआ है। जो परमेश्वर की सच्चाई खोजने के लिए निकलते हैं, परमेश्वर का वायदा है वह उसे जरूर पाएंगे। बाइबल आगे देखिए हमें बताती है, भजन संहिता की किताब 119 उसका 105वीं आयत में लिखा है कि परमेश्वर आपका वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजाला है। दाऊद के शब्द सुनिएगा, वह कहता है परमेश्वर आपका वचन मेरे पांव के लिए एक दीपक है और मेरे मार्ग के लिए एक उजाला है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है ऐसो, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि एक दीपक कितनी रोशनी देता है? क्या आप एक दीपक का इस्तेमाल गाड़ी चलाने के लिए करेंगे? बिल्कुल नहीं, बहुत बड़ी गलती होगी। क्योंकि दीपक क्या करता है? दीपक सिर्फ अगर आपने हाथ में पकड़ा है तो कुछ ही कदम आपको आगे रास्ता दिखाता है। और भजन संहिता में दाऊद क्या कहता है कि परमेश्वर का वचन मेरे पांव के लिए एक दीपक के समान है। जिसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर के वचन में रोशनी कुछ कम है। यह परमेश्वर के वचन का चरित्र है कि जब जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ें तो परमेश्वर आपको आगे लेने वाले कुछ कदम दिखाएगा। जब आप वो कदम ले लेंगे तो आपको दोबारा वचन की ओर आना पड़ेगा, यह पता करने के लिए कि मुझे और आगे क्या कदम लेना है। सच्चाई है अजीजों कि दाऊद हमें यहां बताता है कि हमें परमेश्वर के वचन पर सदा निर्भर रहना चाहिए। हर कदम में, हर परिस्थिति में, हर परेशानी में, हर चुनाव जब करना हो, हमें परमेश्वर के वचन की ओर जाकर यह पूछना चाहिए कि क्या परमेश्वर मेरे लिए यह चाहते हैं या नहीं। जो मैं करने जा रहा हूं, क्या यह परमेश्वर के वचन से सहमति में है या नहीं? क्या ये मेरे अपने विचार हैं, शैतानी विचार हैं, या फिर ये परमेश्वर के दिल की योजनाएं हैं मेरे जीवन के लिए? उम्मीद करता हूं अजीजों, आप वचन की सामर्थ का एहसास दिन प्रतिदिन करते चले जाएंगे। अगला सवाल, बाइबल को समझने में कौन हमारी मदद करता है? कोई मदद करता भी है या फिर
जैसा हम समझ में आए, जैसा हमें लोग बता दें, या फिर परमेश्वर ने हमें एक सहायक दिया है? बाइबल हमें जवाब देती है यूहन्ना की 16:13 में प्रभु यीशु के शब्द हैं, कहते हैं, जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। जी हाँ अजीजों, हमारे पास एक सहायक दिया गया है जिसका नाम पवित्र आत्मा है, और ये पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शक है। पवित्र आत्मा हमारा संचालक है, हमें उन गहरी बातों को, उन गूढ़ बातों को हमारे सामने स्पष्ट करता है। बहुत वायदे हैं अजीजों, यूहन्ना की 14:26 में सुनिए, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा वह तुम्हें कितनी बातें, सब बातें सिखाएगा। आगे एक और वायदा हमारे सामने, पहले कुरिन्थियों की किताब 2 अध्याय 13 आयत, हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों को नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों को सुनाते हैं। ऐसो ये एक आदेश है और ये परमेश्वर का वायदा है कि यदि आप पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में बाइबल का अध्ययन करेंगे तो आप सच्चाई को परमेश्वर के लोगों के सामने पेश कर पाएंगे। वह लोग जो आज अंधकार में बैठे हैं, आज वो परमेश्वर के वचन के दीपक की रोशनी प्राप्त कर सकते हैं यदि आप पवित्र आत्मा में भरपूर होकर, पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है, यदि आप उसकी सिखाई हुई बातों को सीख लेंगे, मान लेंगे, उनको अपने जीवन में पालन करेंगे, तो आप दुनिया को इन सच्चाइयों से तृप्त करने वाले बन पाएंगे। क्या आप अगले सवाल के लिए तैयार हैं? आइए देखते हैं। मुझे यह सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए कि पवित्र आत्मा मेरे बाइबल अध्ययन का मार्गदर्शन कर रहा है? बहुत बढ़िया सवाल। आइए देखते हैं बाइबल क्या जवाब देती है। लूका की 11:9 में लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो सच्चाई यही है कि यदि आज हम मांगेंगे तो परमेश्वर हमें अपनी पवित्र आत्मा का वरदान देंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे। लूका की 11:13 में लिखा है कि सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। अजीजों, शब्द बहुत स्पष्ट है। यदि हम मांगेंगे तो परमेश्वर ने वायदा दिया है, और अजीजों आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इब्रानियों की किताब इस बात की गवाही देती है कि जिसने वायदे दिए हैं वो सिर्फ वायदे देने वाला परमेश्वर ही नहीं, वो वायदे निभाने वाला भी परमेश्वर है। और वो अपने वायदों का पक्का है, अपनी जुबान का पक्का है। कहता है कि यदि आप मांगोगे तो क्या मैं मांगने वालों को अपनी पवित्र आत्मा का वरदान नहीं दूंगा? ऐसो क्या आज आप परमेश्वर से सिर्फ चीजें मांग रहे हैं? क्या आप परमेश्वर से सिर्फ अपने जीवन में कुछ आशीषें मांग रहे हैं, या फिर आप पवित्र आत्मा की उस भेंट को, उस वरदान का आज आप परमेश्वर के सामने विनती कर रहे हैं? यूहन्ना की किताब 7वां अध्याय 17 आयत में लिखा है, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि वह परमेश्वर की ओर से है। ऐसो क्या आपके दिल में एक इच्छा है? यदि प्रभु आज आपके दिल पर दस्तक दे रहे हैं, क्या आज आपकी इच्छा है? क्या आप अपनी इच्छुकता से परमेश्वर के करीब आज आना चाहते हैं? बाइबल कहती है यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि वह परमेश्वर की ओर से है। यदि आप उसके साथ चलना चाहें अजीजों तो परमेश्वर आपको सामर्थ्य देंगे। गौर कीजिए अजीजों की पवित्र आत्मा के कार्य का एक हिस्सा यह है कि पवित्र आत्मा हमें पवित्र शास्त्र की सच्चाई को समझाने में हमारी मदद करता है। और यही कारण है कि परमेश्वर की पुस्तक खोलने से पहले, इससे पहले कि आप बाइबल के अध्ययन में जाएं, बहुत जरूरी है कि हम हमेशा प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करे इस पढ़ाई में। इसलिए जब आप देखें इन अध्ययन की श्रृंखलाओं में भी हम शुरुआत प्रार्थना से करते हैं, ताकि किसी मनुष्य के विचार नहीं, परमेश्वर की बातें हमारे सामने स्पष्ट की जाएं। ऐसो ये बहुत जरूरी है जानना कि यदि आप निश्चित होना चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपका बाइबल अध्ययन में आपका मार्गदर्शन कर रहा है, तो आपको 2 बातों को ध्यान में रखना होगा। पहली बात ये, पहली सच्चाई है, भूलिएगा नहीं इसे। पहली बात ये कि आपको उसे मेरा मार्गदर्शन करने के लिए कहना पड़ेगा। जैसा प्रभु यीशु ने कहा, यदि आप मांगोगे तो आपको मिलेगा, यदि आप मांगेंगे तो आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त होगा। तो पहली बात, यदि आप चाहते हैं, निश्चित होना चाहते हैं कि पवित्र आत्मा बाइबल के अध्ययन में मेरा अगुवा बनेगा, तो सबसे पहले आपको उस पवित्र आत्मा की मांग करनी होगी, प्रभु से विनती करनी होगी कि वह आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक दें और आपका बाइबल की इस अध्ययन में आपकी अगुवाई करें। दूसरी सच्चाई ये चीज़ों कि यदि आप सत्य को स्वीकार करने और उसको अपने जीवन में लागू करने के लिए तैयार हैं,
यदि आप जो खुलासे आपके सामने किए जाएंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, यदि आप जो सच्चाई बताई जाएगी उस पर अपने कदम चलाने के लिए तैयार हैं, ये बहुत जरूरी सिद्धांत है अजीजों। पहली सच्चाई यह है कि आप यदि मांगेंगे उस मार्गदर्शन को, पवित्र आत्मा की यदि आप विनती पेश करेंगे, तो परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको जरूर देंगे। लेकिन दूसरी सच्चाई अजीजों ये भी है कि जब आप ये मांग करते हैं, ये विनती करते हैं पवित्र आत्मा की, तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में जो बातें स्पष्ट की जाती हैं, जो राज का आपके सामने खुलासा किया जाता है, जो गहरी बातें आपके सामने स्पष्ट की जाती हैं, क्या आप उन बातों पर चलने के लिए तैयार हैं या नहीं? बहुत से लोग कहते हैं मैंने प्रार्थना तो की है, मैं चाहता हूं कि मेरा मार्गदर्शन हो, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। और अजीजों, सच्चाई यह है कि यदि आपका दिल उन बातों पर चलने के लिए तैयार नहीं है, तो और गहरी बातें जो परमेश्वर की है वह आपके सामने कैसे स्पष्ट हो पाएंगी? आपकी इच्छुकता, जब आप तैयार होते हैं प्रभु के साथ चलने के लिए, तो परमेश्वर आपको और भी गहरी बातें बताते हैं ताकि आप और गहराई से परमेश्वर के साथ चलने वाले बन पाए। लेकिन यदि आप आज पवित्र आत्मा की भेंट के लिए आज विनती कर रहे हैं, तो तैयार रहिए, परमेश्वर से विनती कीजिए कि परमेश्वर, मैं जो सच्चाई मुझे प्राप्त होगी, मदद कीजिए कि उस सच्चाई पर मेरे कदम दृढ़ रखे जाएं, मैं स्थापित रूप से आपके साथ चलने वाला बन पाऊं। उम्मीद करता हूं कि इन दो सिद्धांतों को आप गले से लगा कर रखेंगे जी। इसी के साथ हमारा अगला सवाल, हमारे टूटे हुए संसार के लिए क्या प्रभु की योजना जानना चाहते हैं? जैसे हम बाइबल की भविष्यवाणी देखते हैं, आप अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों के लिए भरोसेमंद हल प्राप्त करना चाहते हैं। प्रोत्साहित करने वाली और प्रकाशन देने वाली अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड बाइबल पर आधारित 27 टॉपिकल लेसन्स प्रदान करती हैं, जिसमें सुंदर ग्राफिक्स और स्पष्ट उत्तर दिए गए हैं, जिसे समझना बहुत ही आसान है। हर बाइबल स्टडी गाइड आपको व्यवहारिक उत्तर की ओर लेकर जाती है, आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सवालों के लिए। मैं कैसे तंदुरुस्त संबंध पा सकता हूँ, यीशु मसीह फिर से कब और कैसे आएंगे, और भी बहुत कुछ। अपने भविष्य को अवसर पर मत छोड़िए, सत्य से अपने जीवन को बदल दीजिए अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड के द्वारा। ये उपलब्ध हैं इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में। तो इंतजार मत कीजिए, अपने स्टडी गाइड का पूरा सेट ऑर्डर कीजिए और विजिट कीजिए bookstore.aftv.in पर। वचन का प्रार्थनापूर्ण अध्ययन कैसे हमारी मदद करता है? वचन का प्रार्थनापूर्ण अध्ययन कैसे हमारी मदद करता है? आइए जवाब सुनते हैं। भजन संहिता की किताब 119 अध्याय उसकी 11 आयत में लिखा है, मैंने आपके वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि आपके विरुद्ध पाप नहीं करूंगा। ऐसो यदि आप प्रार्थनापूर्ण बाइबल का अध्ययन करते हैं, तो दाऊद के शब्द सुनेगा कि प्रभु आपके वचन को क्योंकि मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है। हृदय में यदि आप मूल भाषा में पढ़ें तो मूल भाषा कहती है, प्रभु मैंने आपके वचन को अपने हृदय में बटोर लिया है। अक्सर शायद आप कोई प्रवचन सुनते हैं और कहते हैं कि इस सच्चाई की मुझे भी जरूरत नहीं है। दाऊद कहता है कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, उस सच्चाई की आपको उस समय जरूरत ना हो, इसलिए परमेश्वर पहले आपको वो सच्चाई दे रहे हैं ताकि जब जरूरत पड़े तो वो सच्चाई पहले से ही आपके पास है। जब आप पर प्रलोभन आए उस शैतान का, जब शैतान आपको परीक्षा में डाले, तो आप क्योंकि वचन से तृप्त हैं, परमेश्वर के वचन को आपने हृदय में बटोर कर रख छोड़ा है, आप परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं करेंगे। क्या आप नहीं चाहते ये आपके जीवन की सच्चाई हो? क्या आप नहीं चाहते कि आपकी जीवन की गवाही ठीक ऐसी ही हो कि आप भी परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं करते? क्यों? क्योंकि आपने वचन को अपने दिल में रख छोड़ा है, बटोर कर रख लिया है। आगे देखिए, बाइबल कहती है रोमियो की किताब 15 अध्याय 4 आयत, जितनी बातें पहले से लिखी गई वह हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा आशा रखें। जो मैं जानता हूं कि आज कोई बहुत पसहिम्मत है, मैं जानता हूं कि आज कोई ऐसा अजीज है जिसका दिल टूटकर बिखर चुका है, और इस बाइबल कहती है यदि आप पवित्र शास्त्र की ओर जाएं तो पवित्र शास्त्र आपको धीरज देंगे, पवित्र शास्त्र आपको ऐसी शांति देंगे जिसके द्वारा आप उम्मीद में बरकरार रह सकते हैं, आप उम्मीद में बढ़ते चले जा सकते हैं। परमेश्वर आज आपके लिए सच्चाई आपके सामने पेश करना चाहते हैं। परमेश्वर आज आपके दिल को सुकून देना चाहते हैं। मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर के वचन की ओर अपना ध्यान एक बार फिर लगाइए। बाइबल आगे बताती है, याकूब की किताब 1 अध्याय 5वीं आयत, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी।
मैं अपने नौजवान अजीज़ों से बात करना चाहता हूँ, चाहे आप कॉलेज में पढ़ रहे हो या फिर आप हाई स्कूल में पढ़ रहे हो, एलिमेंट्री पढ़ रहे हो। जो बाइबल हमें बताती है कि यदि आपको लगती है कि आपके पास बुद्धि की घटी है, परमेश्वर की ओर जाइए, परमेश्वर के वचन को उठाइए। और ये सच्चाई है, यदि आप परमेश्वर के वचन का गहरा अध्ययन करेंगे तो परमेश्वर ऐसी बुद्धि देंगे कि आप अपने बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं, बाकी के जो विषय आप पढ़ रहे हैं अपने 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 स्कूलों में, परमेश्वर उसमें भी आपकी मदद करेंगे, आपको ऐसी उत्तमता देंगे जैसी आपने पहले कभी नहीं अनुभव की होगी। अगला सवाल हमारे सामने रखा जाता है चीज़ों कि क्या बाइबल अध्ययन के लिए शास्त्र किस तरीके की सलाह देते हैं? क्या हमें कोई सलाह दी जाती है बाइबल में कि हमें पवित्र शास्त्रों का अध्ययन किस प्रकार करना चाहिए? जवाब मिलता है यशायाह की किताब 28 अध्याय 10वीं आयत। ये बहुत अहम सिद्धांत है, गौर कीजिएगा। नियम पर नियम, नियम पर नियम, पंक्ति पर पंक्ति, पंक्ति पर पंक्ति, थोड़ा यहां थोड़ा वहां। क्या आपने गौर किया है? इस श्रृंखला में हम इसी सिद्धांत का प्रयोग कर रहे हैं। सवाल कई सारे उठते हैं, जवाब परमेश्वर की ही वचन से मिल रहा है, कुछ यहां से और कुछ वहां से, थोड़ी आयतें यहां से, थोड़ी आयतें वहां से। परमेश्वर का वचन अपने ही वचन की गहरी हमें समझ देता है। इस सिद्धांत को अपने जीवन में प्रयोग कीजिएगा जियो, ताकि आप भी परमेश्वर के वचन की गहराइयों में जा सकें। पहले कुरिन्थियों की किताब 2 अध्याय 13 आयत में लिखा है, हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातें आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। आत्मिक बातों को आत्मिक बातों से मिला मिलाकर, थोड़ा यहां थोड़ा वहां से हम परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं। दूसरे पतरस की 1:20 में लिखा है, पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती है। बहुत अहम सच्चाई। ऐसा हमें कोई हक नहीं है कि हम अपने ही मतलब निकालकर दूसरों को बताना शुरू कर दें। ऐसा बाइबल कहती है, करना गलत है। कि ये जान लीजिए कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं है। ऐसा हमें अपने विचारों को अलग अलग रखना चाहिए और ज्यादा समझ के लिए सभी आयतों की तुलना करके किसी भी विषय पर पवित्र शास्त्र में सब कुछ पढ़कर बाइबल का अध्ययन हमें करना चाहिए, थोड़ा यहां से थोड़ा वहां से। बहुत जरूरी है। हर विचार को हम अलग अलग कर कर रखें और उसकी तुलना बाइबल के साथ करें। यदि आप कोई आयत पढ़ते हैं और कोई जहन में एक विचार आता है, उस विचार को परखें, आयत दर आयत, थोड़ा यहां थोड़ा वहां, उसे परखें कि जो मैं सोच रहा हूं क्या परमेश्वर के वचन के साथ सहमति में है या नहीं। आइए हमें बाइबल को उसके बारे में खुद बोलने देना चाहिए। आइए हम बोलकर ना समझाएं कि भाई इसका मतलब क्या है, आइए वचन में ढूंढने कि इस वचन का मतलब क्या है। जब आप ऐसा करेंगे, ध्यान दीजिए, जब आप ऐसा करेंगे अजीजों, तो सत्य हमेशा स्पष्ट रूप से उभर कर आपके सामने खड़ा होगा। इसी प्रकार से, इसी सिद्धांत पर कायम प्रभु यीशु ने उन 2 शिष्यों को जो इमाउस के रास्ते पर थे, इसी सिद्धांत का प्रयोग कर कर थोड़ा यहां से थोड़ा वहां से परमेश्वर ने आश्वस्त किया कि वह वास्तव में मसीहा है। इसी के साथ हमारा अगला सवाल अजीजों, शास्त्रों का अध्ययन हमारे लिए क्या करेगा? यदि आप बाइबल का अध्ययन कर रहे हैं तो इससे आपके लिए क्या होगा? बाइबल जवाब देती है अजीजों, 2 तीमुथियुस की किताब उसका 3 अध्याय 15 आयत में, और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। ओ खास तौर से मेरे नौजवान अजीज, बाइबल कहती है यदि आप पवित्र शास्त्र का अध्ययन करेंगे, यदि आप इस छोटी उम्र से ही पवित्र शास्त्र को जान लेंगे, तो शास्त्र क्या करेंगे? आपको उद्धार का वरदान देंगे और आप बुद्धिमान बन जाएंगे। ऐसे पवित्र शास्त्र हमें परमेश्वर की उद्धार की महान योजना को समझने में हमारी मदद करते हैं। और ये सच्चाई, ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है जो अब तक मनुष्यों को दी गई है। जो याद रखिएगा, परमेश्वर के साथ बिताया हुआ एक पल भी जाया नहीं होता है। परमेश्वर के साथ बिताया हुआ हर एक पल एक बहुमूल्य पल है। परमेश्वर हर उस बिताए हुए लम्हे को इस प्रकार आशीषित करेंगे कि आप में एक ऐसी प्रेरणा, एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी ताकत का एहसास होगा कि आप दुनिया को बताने पाएंगे कि परमेश्वर सच्चा, जीवित, चमत्कारी परमेश्वर है। हमारा अगला सवाल, यीशु के अनुसार हम सत्य कहाँ पाते हैं?
जवाब बाइबल से ही दिया जाता है। यूहन्ना की 14:6 में प्रभु यीशु ने कहा है कि ये मार्ग और सत्य और जीवन कौन है? मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। बाइबल आगे कहती है कि यूहन्ना 17:17 में कि आपका वचन कैसा है? प्रभु आपका वचन सत्य है। ध्यान दीजिए अजीजों, प्रभु यीशु कहते हैं कि मार्ग और जीवन और सत्य मैं ही हूं। अजीजों, सच्चाई ये है कि यदि आप गौर कर रहे हैं तो सच्चाई केवल बाइबल के पन्ने ही नहीं, अध्याय और आयतें ही नहीं, केवल पेजेस और स्याही ही नहीं, बल्कि बाइबल तो अजीजों हमें बताती है कि प्रभु यीशु स्वयं सच्चाई है। वह खुद वो सच्चाई, और बाइबल कहती है प्रभु यीशु खुद सत्य है। उनका वचन, परमेश्वर का वचन सत्य है। ऐसो हम परमेश्वर के वचन में, हम बाइबल की गहराइयों में सत्य को प्राप्त करते हैं, प्रभु यीशु को प्राप्त करते हैं। क्योंकि जैसा प्रभु यीशु ने खुद कहा यूहन्ना के 5वें अध्याय में कि पूरा का पूरा वचन मेरी ही गवाही देता है, मुझको ही पेश करता है। ऐसो सत्य आज की दुनिया में एक बहुत ही दुर्लभ सी चीज देखी जाती है, बहुत ही निर्बल सी चीज देखी जाती है। लोग कहते हैं कि यदि सच बोला तो मुझे क्या मिलेगा? झूठ बोलने से बहुत फायदा होगा। ऐसो क्या आज हम फायदे ढूंढ रहे हैं या फिर हम परमेश्वर के साथ दृढ़ रहने की प्रयास में हैं? हम देखते हैं चीजों की आज की इस दुनिया में हम बार बार देख रहे हैं कि झूठ को ही बार बार ऊंचा उठाया जाता है, सच्चाई के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया जाता। और इसके परिणाम स्वरूप आप क्या देखते हैं कि पृथ्वी के सभी लोग बहुत बहुत पीड़ित हैं। चाहे बड़े से बड़ा देश देख लीजिए, छोटे से छोटा देश देख लीजिए, जगह जगह लोग पीड़ा से गुजर रहे हैं। सब कुछ के बारे में सत्य जो वास्तव में मायने रखता है वह पवित्र शास्त्र में पाया जाता है। जो कुछ आप आपके आसपास देखते हैं, हर चीज की सच्चाई आप परमेश्वर के वचन में प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे तो उसके सीख का, उसकी सच्चाई का यदि आप पालन करेंगे तो बाइबल बता देती है अजीजों, यदि आप यूहन्ना की 8:32 पढ़ें तो ये सच्चाई आपको मुक्त कर सकती है। यूहन्ना की 15:11 यदि आप पढ़ें तो बाइबल कहती है कि ये परमेश्वर की सच्चाई, परमेश्वर का वचन आपको खुशहाल और बहुतायत का जीवन दे सकता है। अजीजों, परमेश्वर के साथ बिताया हुआ एक पल भी बेकार नहीं है, बिल्कुल किसी भी फायदे का ना हो ऐसा एक भी पल नहीं है जो आप परमेश्वर के साथ बिता रहे हो। अगला सवाल हमसे पूछता है कि शास्त्रों में बाइबल अध्ययन के बारे में कौन सी चेतावनी दी गई है? ये बहुत गंभीर विचार है कि जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं तो ऐसी क्या चेतावनी दी जाती है बाइबल के अध्ययन के बारे में? शब्द जवाब सुनिएगा। 2 तिमुथियुस की किताब 2 अध्याय 15 आयत में लिखा है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करो जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। जो सत्य वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। आगे पढ़िए 2 पतरस की 3:16 में, उसकी सब पत्रियों में कितनी बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की और बातों की नाई खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। यहाँ पतरस पौलुस के लिखे गए खतों का जिक्र करता है और कहता है कि जो बातें उसने अपनी पत्रियों में लिखी हैं उसमें से कई बातें समझना कठिन है और जो अनपढ़ और चंचल लोग हैं वह उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की और बातों की नाई क्या करते हैं? खींचतान उनके साथ करते हैं। वह ऐसा करने से उन्हें अपने ही नाश का कारण बना देते हैं। जब आप इन शब्दों को पढ़ते हैं कि सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाइए, इसका मतलब यह है कि आप इसके सही ढंग से और सच्चाई से परमेश्वर के वचन की व्याख्या आप करते हैं। आप परमेश्वर के पास जाते हैं जो लेखक है, जैसा हमने पढ़ा, पवित्र लोग पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित किए गए। जब लेखक ही पवित्र आत्मा है तो आप किसी इंसान के पास जाकर किसी और के दरवाजे पर क्यों खटखटा रहे हैं? उम्मीद कर रहा हूं कि आप सुन रहे हैं। यदि लेखक पवित्र आत्मा है तो हम किसी मनुष्य के दरवाजे पर क्यों खटखटाते हैं उसके वचन की समझ लेने के लिए? हम पवित्र आत्मा के पास क्यों नहीं जाते? परमेश्वर के पास क्यों नहीं जाते हैं ताकि वो हमें अपने वचन की और गहरी सीख दे सके। आज बहुत जरूरी है कि हमारा ध्यान उस परमेश्वर की ओर हो। हम उसके पास जाएं जो हमें अपने वचन की सही व्याख्या देगा, जो खुद हमें बताएगा कि इस वचन की गहरी सच्चाई क्या है। यदि हम पवित्र शास्त्र को तोड़ मरोड़ रहे हैं, खींचातानी इसके साथ कर रहे हैं, तो बाइबल कहती है ये हमारे लिए ये खतरनाक चीज है, ये हमारे लिए एक नाश का कारण बनेगी।
बाइबल के बारे में मैं जो कुछ कहता हूं ये बहुत कम मायने रखता है। मैं तो कहूंगा कोई मायने नहीं रखता है। मायने रखता है वो जो पवित्र शास्त्र अपने बारे में हमसे कह रहा है, वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। मनुष्य के शब्द अजीजों किसी भी सामर्थ्य के नहीं है, लेकिन परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर के वचन सामर्थ्य से भरे हुए हैं। अगला सवाल, हमें सभी धार्मिक शिक्षाओं और सिद्धांतों का परीक्षण कैसे करना चाहिए? हमें कैसे सभी धार्मिक शिक्षाओं और सिद्धांतों का परीक्षण कैसे करना चाहिए? बाइबल हमें जवाब देती है अजीजों। प्रेरितों के काम की किताब 17 अध्याय 11 आयत में लिखा है, उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में क्या करते रहे? ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। अजीजों, सच्चाई को ये सुन रहे थे, परमेश्वर के चुने हुए उनके सामने सच्चाई को पेश कर रहे थे, लेकिन सब कुछ सुनने के बावजूद भी, परमेश्वर के चुने हुए उस वक्ता के द्वारा सच्चाई सुनने के बावजूद भी वह खुद आए और दिन प्रतिदिन उन्होंने स्वयं पवित्र शास्त्रों की गहराई में जाकर परखा कि जो ये वक्ता कह रहा है वचन के मुताबिक है या नहीं। अजीजों, आज हमारे दौर में एक कमी है। कमी यह है अजीजों कि हम लोगों की बातों पर विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं कर रहे। अक्सर जो किसी ने कह दिया हम मान लेते हैं, लेकिन हम खुद इस वचन के शिष्य नहीं बने हैं। हमने खुद आकर गहराई से नहीं परखा है कि जो कहा जा रहा है, जो हमने सुना है, क्या वो वचन के मुताबिक है या नहीं। जो मैं आज आपसे विनती करूंगा, आइए आज आप और मैं इस वचन के गहरे शिष्य बन जाएं, इसकी गहराई में जाएं और परखें। हर बात जो कही जाती है, हर विचार जो पेश किया जाता है, उसे परख कर देखें कि क्या ये परमेश्वर के वचन के साथ सहमति में है भी या नहीं। उम्मीद करता हूं जीजो आप इस सिद्धांत को अपने जहन के बहुत करीब रखेंगे। आइए अगली आयत हमसे बताती है, यशायाह की किताब उसकी 8:20 की व्यवस्था और गवाही की चर्चा किया करो। यदि वह लोग इन वचनों के अनुसार ना बोलें तो वह इसलिए है कि उनमें कोई सच्चाई नहीं है। जो सभी धार्मिक शिक्षाओं को बाइबल से हमें जांचना चाहिए। यदि कोई भी शिक्षा शास्त्र के साथ स्पष्ट रूप से सहमत नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? उसी वक्त उसे अपने जीवन से बेदखल कर देनी चाहिए, क्योंकि वो गलत है, परमेश्वर के वचन के साथ सहमति में नहीं है। हमें उसी पल उससे अपना रास्ता मोड़ लेना चाहिए। अगला सवाल, जब यीशु ने अपने 2 हताश शिष्यों को इमाउस के रास्ते पर पवित्र शास्त्र समझाया तो फिर क्या हुआ? बहुत ही बढ़िया आयत है, सुनिएगा मेरे साथ। लूका की किताब 24 अध्याय 32 आयत बाइबल कहती है, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था, ये उन चेलों का वचन है, कहते जब प्रभु यीशु मार्ग में हमसे बातें करता था, पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? अंग्रेजी में पढ़े तो लिखा है कि क्या हमारे हृदय ऐसे जल ना उठे, जोश से ऐसे उभर नहीं उठे? अजीजों, जब मैं ये पढ़ता हूं तो मैं अपने आप से सवाल पूछता हूं। आज मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या आपको याद है वो पिछली बार कब थी जब परमेश्वर का वचन पढ़कर आप जोश से भर गए थे? आपके दिल में एक ऐसी प्रसन्नता हुई थी। आपके साथ ये पाठ साझा कर मैं बहुत आशीषित हो रहा हूं अजीजों। परमेश्वर के वचन, कुछ बातें जो मैंने पहले भी बातें जिनके बारे में की है, पहले भी कुछ प्रचार किया है, लेकिन जब आप वचन की ओर आए तो परमेश्वर एक ऐसी उत्तेजना उत्पन्न करते हैं। ये सच्चाइयां आपके जीवन में एक ऐसी खुशहाली ला सकती हैं, एक ऐसी शांति ला सकती हैं, एक ऐसा परिवर्तन ला सकती हैं जैसी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये परमेश्वर का वायदा है। हाय अजीजों, आज हम भी परमेश्वर की बातें सुने ताकि हमारे मन में भी उत्तेजना उत्पन्न हो, हम भी परमेश्वर के लिए ऐसे धड़क उठे ताकि ये दुनिया को बताने वाले बन सके कि हमारा परमेश्वर एक सच्चा परमेश्वर है। अगला सवाल पूछता है कि इन 2 शिष्यों को जब पता चला कि यीशु जीवित है और उसे भविष्यवाणियों की व्याख्या करते हुए सुना तो फिर उन्होंने क्या किया? उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? बाइबल हमें बताती है लूका की 24:33 में, वह उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को उन्होंने इकट्ठे पाया। ऐसे क्या आपने गौर किया कि इन शिष्यों ने जब प्रभु यीशु से पवित्र शास्त्र की गहराई को समझा, उनकी पहली प्रतिक्रिया यह थी कि उन्होंने दूसरों के साथ उस खुशखबरी को साझा किया जो अब उनके सामने रखी गई थी। अजीजों, क्या मैं ये उम्मीद कर सकता हूं? अजीजों, क्या मैं आप सबसे भी यही उम्मीद कर सकता हूं कि जो सच्चाई आप प्राप्त कर रहे हैं, जो सच्चाई आज आपके मन को प्रफुल्लित कर रही हैं,
क्या मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि आज ठीक इस पाठ के बाद आप सीधे जाकर किसी और को ढूंढेंगे ताकि आप उनको भी ये बहुत मीठी बातें सुना पाएं? ये मेरी आपसे गुजारिश होगी, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिएगा। शायद आप कह रहे हो कि नहीं भाई, मुझे अच्छे से बोलना नहीं आता है, मैं आपकी तरह कोई वक्ता नहीं हूं। तो सच्चाई ये है कि ये मुंह परमेश्वर का दिया हुआ है, ये वचन परमेश्वर का है। यदि आज आप तैयार हैं तो परमेश्वर, जैसा परमेश्वर ने मूसा से निर्गमन की 4 में कहा था, परमेश्वर ने कहा था जो मुंह मैंने आपको दिया है मैं आपके मुंह में वचन डालूंगा, आप जाइए और जो मैंने कहा है दूसरों को बताइए। क्या आज आप तैयार हैं? क्या आज आप तैयार हैं कि जो सच्चाई मुझे प्राप्त हो रही है, जिस सच्चाई से मेरा मन प्रसन्न हो रहा है, मैं आज जाकर दुनिया को भी बताना चाहता हूं? ये जो आज यदि आप देखें इन श्रृंखलाओं में, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप अपने दोस्तों को भी शामिल करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये सच्चाई में आप अपने परिवार के सज्जनों को भी एकत्रित करेंगे ताकि हम सब परमेश्वर के साथ इन भविष्यवाणियों की गहराई में जाकर अपने प्रभु के साथ एक दिन रूबरू हो पाएंगे। ये जो परमेश्वर हमसे बहुत सी बातें करना चाहते हैं। सच्चाई ये है कि अक्सर हम उन बातों के लिए तैयार नहीं हैं। सच्चाई ये है कि हमारा ध्यान दुनिया से इतना भर गया है कि अब परमेश्वर के लिए कोई ध्यान बचा नहीं। सच्चाई ये है कि हमारे कानों में दुनिया का इतना शोर है कि प्रभु की वो मधुर आवाज हमें सुनाई भी नहीं दे पा रही। शोर की इतनी आदत पड़ गई है, इस पाप का मैल हमारे कानों में इस कदर भर चुका है कि हम ठीक से सुन भी नहीं पा रहे। जब मैं कानों के मैल की बात करता हूं तो मुझे मेरे मित्र की याद आ जाती है। मेरे मित्र जो है ENT स्पेशलिस्ट हैं, बहुत ही बढ़िया डॉक्टर है और वो इतने ऊंचे कद के डॉक्टर, लेकिन जब भी मैं जाता हूं उनके पास, जब भी मेरी उनसे मुलाकात होती है, और काफ़ी अरसे से वो मुलाकात नहीं हुई है, वो दूसरे देश में रहते हैं, लेकिन जब भी मैं उनके पास जाता हूँ कहता हूँ क्या आप मेरे कान साफ करेंगे? और वो अपने औजार निकालते हैं और बहुत ही नम्र स्वभाव के साथ और बहुत ही मेहनती प्रयास के साथ मेरे कान साफ करने की कोशिश करते हैं। और एक दिन उन्होंने सवाल पूछे, जब कान साफ किया अब ठीक से सुनाई दे रहा है? ये जो आज मेरा आपसे सवाल है कि आपने इस पाप की मैल को अपने दिल से, अपने दिमाग से, अपने जहन से निकाल दिया है? क्योंकि जब तक ये पाप की मैल आपके जहन में रहेगी आप परमेश्वर के वचन को पूर्ण रूप से नहीं समझ पाएंगे, प्रभु की उस आवाज को आप नहीं स्वीकार पाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है अजीजों, आज हमारी सुनने की क्षमता, प्रभु के वचन को समझने की क्षमता आज इतनी घट चुकी है क्योंकि हमने पाप को इतनी जगह दे रखी है, जो जगह का सही हक केवल परमेश्वर और परमेश्वर के वचन को है। ये जो आज बहुत सी बातें आपके सामने रखी गई हैं, बार बार ये साबित हुआ है कि परमेश्वर का वचन एक सामर्थी वचन है। इसके अध्ययन में आप अकेले नहीं हैं अजीजों, इसके अध्ययन में आप अकेले नहीं है। परमेश्वर ने वायदा दिया है कि आपको और मुझे एक सहायक दिया गया है, पवित्र आत्मा का वरदान दिया गया है, और ये पवित्र आत्मा आपको और मेरा मार्गदर्शन करेगा। एक सहायक के तौर पर, एक अध्यापक के तौर पर परमेश्वर की गहरी बातों में ले जाएगा। लेकिन क्या आज आप और मैं तैयार हैं? आज मैं आपके सामने निमंत्रण रखता हूं अजीजों, क्या आज आप परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए गहरे रूप से, संपूर्ण मन से, क्या आज आप उसके सामने आना चाहते हैं या नहीं? आखिरी सवाल, और अब तक आप जानते हैं इस सवाल का जवाब आप देंगे अजीजों, मैं नहीं। सवाल क्या पूछता है? क्या आप पवित्र शास्त्र को पूरी तरह समझ लें और उसका पालन करने की इच्छा रखते हैं? सवाल सुनिएगा, शब्दों पर गौर कीजिएगा। मैंने ये नहीं पूछा है कि क्या आज आप सिद्ध हो चुके हैं, नहीं। बाइबल ये नहीं कह रही कि पहले सिद्ध होइए और फिर परमेश्वर के पास आई, क्योंकि सिद्ध करने वाला, पूर्ण रूप से आपको संपूर्ण तरीके से पवित्र करने वाला हम नहीं, केवल परमेश्वर है। हम में ऐसी कोई ताकत नहीं कि हम अपने आप को मुकम्मल रूप से खड़ा कर सकें। परमेश्वर ही है जो हमें सिद्ध कर सकते हैं, अपनी सिद्धता, अपनी पवित्रता, अपनी संपूर्णता से हमें भरपूर कर सकते हैं। ऐसा सवाल आज बहुत स्पष्ट है कि क्या आज आप पवित्र शास्त्र को पूरी तरह समझ रहे हैं, उसका पालन करने की इच्छा रखते हैं? यदि हम इच्छुक हैं तो परमेश्वर हमारे दिल में आकर एक नया कार्य करने चाहते हैं, हम एक नई सृष्टि बनाना चाहते हैं। यदि आज आप और मैं तैयार हैं तो परमेश्वर हमें एक नया जीवन देना चाहते हैं। कि आज आप संपूर्ण मन से परमेश्वर की ओर आना चाहेंगे? क्या कोई मेरे अजीज हैं आज जो कहना चाहते हैं, प्रभु मैंने कोशिश की है लेकिन मुझे समझ नहीं आता है, लेकिन आज मैंने पढ़ा है आपका वायदा है और मैं ये वायदा आपके सामने ही पेश करता हूं कि परमेश्वर आपने कहा है आप मेरी मदद करेंगे, पवित्र आत्मा मेरा सहायक बनेगा। तो प्रभु मेरी विनती है कि आप मेरी सहायता करें कि जो मैं सीखूं उसको पालन करने की भी सामर्थ्य प्राप्त कर सकूं, ताकि मैं कदम दर कदम
अनंत काल में आपके साथ प्रवेश करने वाला बन पाऊँ। क्या ये आपकी इच्छा है? यदि है अजीजों तो आइएगा, मेरे साथ अपने सरों को झुकाइएगा, साथ प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, धन्यवादी है प्यारे प्रभु। प्रभु आज का वचन बहुत ही सामर्थी वचन है प्रभु। मेरा अपना मन बहुत प्रसन्न हुआ है प्रभु। एक बार फिर आपने मेरे दिल को ये आश्वासन दिया है कि परमेश्वर हम सब से अत्यंत प्रेम करता है। प्रभु मेरी विनती है कि मेरे प्रत्येक अजीज जिस किसी भी परेशानी, जिस किसी भी मुसीबत या अड़चन या जिस किसी भी असमंजस में हो, प्रभु मेरी विनती है आप प्रत्येक को प्रेरणा दीजिएगा। आप प्रत्येक को अंधकार से निकालकर रोशनी में लाइएगा प्रभु। जो कोई संदेह, शक या जो कोई बाधा हमारे रास्ते में खड़ी हो, प्रभु विनती है कि हर उस बाधा का खात्मा कर कर, हर शैतानी ताकत को हमेशा के लिए खत्म करके, प्रभु विनती है हमें आप अपने साथ खड़े होने की हिम्मत दीजिए। प्रभु मेरी गुजारिश है उन अजीजों के लिए जिन्होंने आज ये निर्णय लिया है कि प्रभु वह आपके वचन को स्वीकारना चाहते हैं और हर सच्चाई का पालन करना चाहते हैं अपने जीवन में। प्रभु मेरी विनती है कि आप उन प्रत्येक को बहुतायत से आशीष दें। और प्रभु जब हम वचन की गहराई में जाएं तो प्रभु हमारे मन में भी वो उत्तेजना उत्पन्न हो जैसे उन चेलों के दिलों में हुई थी उस दिन। प्रभु हमसे बात कीजिए प्रभु। दिन प्रतिदिन जब हम आपके साथ समय बिताएं, हमसे बात कीजिए प्रभु, ताकि हम आपके साथ बात करते चले जाएं और अनंत जीवन में प्रवेश करें। धन्यवाद हूँ प्यारे प्रभु। टूटे बिखरे लोगों से भी आप बात करते हैं। इन टूटे घड़ों में भी आप उस पवित्रता की सच्चाई उंडेलना चाहते हैं। हम शुक्रगुजार हैं प्रभु। विनती है कि हमारी मदद कीजिए, निराशा से उभारिए और अपने साथ चलने की हिम्मत, ताकत और सामर्थ दीजिए प्रभु जी, क्योंकि ये सब कुछ हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। बात है दोस्तों, हमारे संसार का ये दुख तो परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं था। वो सब कुछ अपनी असली योजना में वापस लेकर आएगा। धन्य है जो मन के दीन है, वो स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने के लिए दिया। मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के लिए तुमने जो कुछ भी किया है वो तुमने मेरे लिए किया है। दोस्तों, हम यहाँ पैसिफिक ओशन में हैं और ये फीजी आइलैंड के पास में है। हम गहराई की अद्भुत बातों को देखने के लिए तैयार हो रहे हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर ने आकाश, पृथ्वी और समुद्र को बनाया। समुद्र के नीचे बहुत सी सुंदर बातें हैं जो बहुत से लोगों ने नहीं देखी हैं। कुछ लोग बस ऐसे ही ऊपरी सतह पर रहना चाहते हैं, लेकिन अगर समुद्र का महाप्रताप देखना है तो गहराई में जाना होगा। हमारे पास मछलियों जैसे गिल्स नहीं हैं, तो पानी के नीचे श्वास लेने के लिए हमें कुछ और अद्भुत करना पड़ता है और हमेशा श्वास लेने के लिए विशेष साधन की जरूरत है। इसी तरह से बाइबल कहती है कि विश्वासी निरंतर प्रार्थना करते रहे। हमेशा हमें स्वर्ग के वातावरण को श्वास के रूप में लेना है यदि हम इस संसार में मसीह जीवन जीना चाहते हैं तो। वाह, कितना अद्भुत संसार है।
पर्याप्त अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल अध्ययन नहीं मिल सका। अधिक सच्चाई से भरे कार्यक्रमों का आनंद लेने के लिए आपको अगले सप्ताह तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। अमेजिंग फैक्ट्स इंडिया मीडिया लाइब्रेरी AFTV.in पर जाएं। AFTV.in पर आप सीधे अपने कंप्यूटर या मोबाइल यंत्र से कई भाषाओं में वीडियो प्रस्तुतियों के साथ साथ मुद्रित सामग्री का आनंद दिन के 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन ले सकते हैं। AFTV.in पर जाएं। क्या आपके बच्चों को मज़ा करना पसंद है? मुझे तो है। अमेजिंग फैक्ट्स का अमेजिंग एडवेंचर्स किड्स बाइबल गाइड बहुत ही सरल है। इसमें मेरे लिए बाइबल के बहुत से लेसन्स बहुत दिलचस्प बनाए हैं। ये तो बहुत ही अलग अलग रंग के हैं और इसी के साथ इसमें बहुत से पजल्स हैं, बहुत से क्विज भी हैं जिसे पढ़ने में मज़ा आता है, जैसे दानव को मारना, जान बचाने वाला जहाज़, समुंदर की यात्रा, कब्रिस्तान में सीटी बजाना। बाइबल के 10 पार्ट हैं। मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। इससे मैंने साहस के बारे में बहुत कुछ सीखा है। इससे ये केवल इंग्लिश में उपलब्ध है। आज ही अपने बच्चों के लिए अमेजिंग फैक्ट्स का ये पूरा सेट मंगाइए। हमसे संपर्क कीजिए। 50 साल से भी ज्यादा समय से अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल की सच्चाई को पूरे संसार में बता रहे हैं। यीशु की आज्ञा है कि हम प्रचार करें, हर देश में, हर जाति में, हर भाषा में प्रचार करें। आपकी प्रार्थना और सहायता के लिए धन्यवाद।